नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में चेक बॉक्स वाला लिस्ट व्यू कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे आपको मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे है इम्पोर्ट। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। मटेरियल ऐप का टाइटल, उसकी थीम कौन सी होगी, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा माय होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे टाइटल भी दे रहे हैं। ये वो माय होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं इस क्लास की जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट। ये वो अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूआई क्रिएट करेंगे। अब लिस्ट व्यू के अंदर जो डेटा दिखाना है ना, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। ये उसका वेरिएबल है। किस टाइप का डेटा होगा देखिए, ऐसे ABCD डेटा मैंने Z तक लिखा हुआ है। ओके, तो ये सारा डेटा हम हमारी लिस्ट व्यू के अंदर शो करेंगे। और इस ABCD के आगे हमें एक एक चेक बॉक्स भी दिखाना है। ओके, तो चेक बॉक्स सिलेक्टेड है या अनसिलेक्टेड है उसका स्टेटस हैंडल करने के लिए एक लिस्ट है जो कि बुलियन टाइप की है। ये उसका नाम है। ओके, और इसका वैल्यू क्या है देखिए, बाय डिफॉल्ट हर एक चेकबॉक्स अनसिलेक्टेड ही होगा, इसलिए यहाँ पे हर एक जगह फॉल्स 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 लिखा हुआ है। A से लेके Z तक हर एक वेरिएबल के लिए हमें फॉल्स ऐसा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे दो लिस्ट है, एक है नाम के लिए और एक है चेकबॉक्स के स्टेटस के लिए। अब आते हैं यूआई क्रिएशन पे। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। इस विजेट के ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। ओके, ये सारे यूआई का बेस होता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है एपर एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। एपर एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे एपर विजेट का यूज करके हम लोग टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पे उसे बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या कर रहे हैं, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर इस विजेट का यूज कर रहे हैं जिससे कि हम लोग एक लिस्ट व्यू क्रिएट कर पाए। यहाँ पे क्या क्या है देखिए, सबसे पहले एक आइटम काउंट करके एट्रीब्यूट है। हमें टोटल कितने नंबर ऑफ आइटम्स दिखाने हैं ये यहाँ पे मेंशन करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब जो ABCD आइटम हम लोग दिखाने वाले हैं ना, उसका भी यूजर इंटरफेस हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक आइटम बिल्डर एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हमारा ABCD का यूआई हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक इंडेक्स वेरिएबल है जो हर एक आइटम का इंडेक्स नंबर हमें प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं देखिए, आइटम बिल्डर के अंदर सबसे पहले हम लोग एक कॉलम विजेट का यूज करने वाला है। कॉलम विजेट कब यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा चीजें हमें एक के नीचे एक वर्टिकली दिखानी हो तब। तो हम लोग ऐसा क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए कॉलम विजेट के अंदर हम लोग एक रो विजेट का यूज करने वाले हैं और उसके नीचे एक डिवाइडर दिखाने वाले हैं। इस रो के अंदर क्या होगा, हमारा चेकबॉक्स होगा और उसके आगे एक टेक्स्ट लिखा होगा। मतलब चेकबॉक्स होगा और A लिखा होगा, चेकबॉक्स होगा B लिखा होगा, ऐसा यूआई इसमें होगा। और मान लीजिए कि टेक्स्ट है और A है, तो उसके नीचे हमें एक डिवाइडर वाली लाइन दिखानी है पतली सी। तो उसके लिए यहाँ पे एक डिवाइडर विजेट है। ओके, डिवाइडर विजेट है, उसकी यहाँ पे हाइट मेंशन की हुई है और कलर हमने ग्रे दिया हुआ है। तो यूआई कैसे होगा टोटली देखिए, चेकबॉक्स होगा उसके आगे A लिखा होगा, उसके नीचे एक डिवाइडर लाइन होगी। फिर चेकबॉक्स होगा B लिखा होगा, उसके नीचे डिवाइडर लाइन। मतलब दो चेकबॉक्स के बीच में एक डिवाइडर वाली लाइन। तो क्योंकि ये दो आइटम एक के नीचे एक हमें क्रिएट करने हैं, इसलिए हमने इस कॉलम विजेट का यूज किया। ठीक है, तो कॉलम का समझ गए, ये डिवाइडर का भी समझ गए। अब इस रो विजेट का यूज क्यों किया गया है वो देखते हैं। देखिए, रो विजेट के अंदर दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो है चेकबॉक्स और उसके आगे एक टेक्स्ट व्यू। मतलब एक चेकबॉक्स ऐसे होगा, स्क्वायर होगा चेकबॉक्स का, और उसके आगे एक टेक्स्ट व्यू होगा। ये दोनों चीजें हॉरिजॉन्टली होगी, एक के बाजू में एक। तो उसके लिए हमने यहाँ पे रो विजेट का यूज किया है ताकि दो चीजें, एक से ज्यादा चीजें हम लोग हॉरिजॉन्टली एक के बाजू में एक दिखा सके। तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स कैसे क्रिएट किया है वो देखते हैं। देखिए, चेकबॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक तो वैल्यू एट्रीब्यूट है कि चेकबॉक्स की सिलेक्टेड वैल्यू क्या होगी, वो सिलेक्टेड है कि अनसिलेक्टेड है। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमारा बुलियन वाला एरे था ना, बुलियन वाली लिस्ट थी ना, वहां से हम लोग डेटा उठाएंगे। तो उसका वेरिएबल मेंशन किया और इंडेक्स से उसका पर्टिकुलर आइटम उठाया। ओके, बाय डिफॉल्ट तो हर एक चेकबॉक्स फॉल्स ही होगा। देन जब भी यूजर किसी चेकबॉक्स को क्लिक करेगा, फिर वो सिलेक्ट करेगा या अनसिलेक्ट करेगा, जो भी करेगा, उसकी स्टेट हम लोग यहाँ पे ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर चेकबॉक्स पहले से सिलेक्टेड होगा तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा, और पहले से अनसिलेक्टेड होगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये सारा काम हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इससे क्या होगा,
कि ये वेरिएबल जहां जहां पे यूज किया गया है वहां वहां पे उसके अपडेटेड वैल्यू पहुंच जाएगी। फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल यहाँ पे इस वैल्यू एट्रीब्यूट में यूज किया गया है, तो जब जब यहाँ पे उसकी वैल्यू मॉडिफाई होगी, अपडेट होगी, तो यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगी कि हमने सेट स्टेट फंक्शन का यूज किया है यहाँ पे और उसके अंदर ये सारी चीजें की है। ठीक है, तो जब जब चेकबॉक्स को क्लिक किया जाएगा तो उसका जो स्टेटस है मौजूदा, वो सिलेक्टेड है कि अनसिलेक्टेड है, वो स्टेटस वेरिएबल में हमें मिलता है। तो वो स्टेटस वेरिएबल हम लोग सिंपली यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिलेक्शन अनसिलेक्शन का अपडेशन हो जाएगा। तो ये हो गया चेकबॉक्स क्रिएट। और सिंपली चेकबॉक्स के हमें आगे एक टेक्स्ट विजेट यूज करना है जिसके अंदर ए बी सी डी डेटा हम लोग दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, लिस्ट से एक एक डेटा उठाएंगे इंडेक्स नंबर का यूज करके। यहाँ पे सारा ए बी सी डी डेटा इस टेक्स्ट विजेट के अंदर आ जाएगा। उस टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिंग भी करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट में, उसका फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ पे मेंशन करें। ओके, तो ओवरऑल कैसे होगा, एक रो विजेट होगा जिसके अंदर चेकबॉक्स और उसके बाजू में एक टेक्स्ट दिखाया जाएगा और उसके नीचे एक डिवाइडर वाली लाइन दिखाई जाएगी। ये हमारा पूरा यूआई होगा। ओके, सिंपल सा कोड है। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के ऊपर चेकबॉक्स वाला एक लिस्ट व्यू देख पा रहे होंगे। ओके, ABCD करके हर एक आइटम यहाँ पे मौजूद है, हर एक के सामने एक एक चेकबॉक्स है। अब अगर मैं ए वाले चेकबॉक्स को क्लिक करूं तो वो सिलेक्ट हो गया, बी को क्लिक करूं तो सिलेक्ट हो गया, सी को क्लिक करूं तो सिलेक्ट हो गया, डी को मैं अनसिलेक्ट भी कर सकता हूं। ओके, अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में चेकबॉक्स वाला लिस्ट व्यू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।